हेलो डियर स्टूडेंट, डेटा स्ट्रक्चर की इस वीडियो सीरीज में आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन एरे। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट एरे के देखे थे। उसमें डिक्लेरेशन ऑफ एरे और द ऑपरेशन ऑन एरे जो भी परफॉर्म होने वाले थे उसके बेसिक ऑपरेशन जो है वो स्टडी किए थे। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर in detail we will learn the operation on array through the detailed explanation. In this video lecture we are going to understand three basic operation: traversing, inserting and deleting. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तीन ऑपरेशन जो है एरे के वो स्टडी करेंगे। उसमें पहला है ट्रैवर्सिंग, उसके बाद दूसरा है इंसर्टिंग। इंसर्टिंग में दो है, एट एंड of array and in a middle of the array. Likewise deleting में भी दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, deleting at end and from the middle one. So let us start with first traversing an array. इसके एल्गोरिदम को हम समझे उसके पहले हमें दो चीज और कंफर्म करनी है और दो चीज और समझनी है। उसमें फर्स्ट है लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। एरे में दो वर्ड ये यूज होते हैं। लोअर बाउंड का मीनिंग होता है स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ योर एरे और अपर बाउंड जो है लास्ट इंडेक्स वैल्यू एरे की जो होती है वो हमारा होता है अपर बाउंड। सो इन दिस एग्जांपल you can see that always array's lower bound is always 0 and upper bound will be based on the array size. So यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो एरे में हमने स्टोर किए हैं वो 6 एलिमेंट है। इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी अप टू 5 इंडेक्स वैल्यू तक एरे में डेटा स्टोर होंगे। सो अपर बाउंड वैल्यू विल बी बिकम 5 एंड लोअर बाउंड विल बी बिकम 0। सो ट्रैवर्सिंग में क्या करना है कि एरे के 1 by 1 ईच एंड एवरी एलिमेंट को हमको विजिट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप दिया है सेट i इज इक्वल टू लोअर बाउंड, मीन्स i की वैल्यू हमें लोअर बाउंड की जो वैल्यू है उससे इनिशियलाइज करनी है, तो वो हो जाएगी 0। सो i विल बिकम 0। उसके बाद स्टेप 2 जो है उसमें लिखा है रिपीट स्टेप 3 एंड 4 while i लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल में अपर बाउंड की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू क्या है 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो स्टेप 3 एंड 4 हमें रिपीट करना है। तो उसमें क्या लिखा है स्टेप 3 में अप्लाई प्रोसेस टू a ऑफ i। तो i की वैल्यू स्टार्टिंग में होगी 0, तो a ऑफ 0 जो है वो प्रोसेस होगा, वो ट्रैवर्सिंग में आ जाएगा। वहां पर हम विजिट कर रहे हैं अभी, तो 45 वैल्यू जो है वो हमारी ट्रैवर्सिंग एलिमेंट होगा। उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1, i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1 इज 1 लेस देन इक्वल टू 5। अगेन वी हैव टू परफॉर्म प्रोसीजर 3 and 4 और स्टेप 3 and 4। तो नेक्स्ट टाइम a ऑफ 1 होगा क्योंकि इस दौरान हमारी i की वैल्यू क्या है 1 है, तो a ऑफ i वहां पे a ऑफ 1 मीन्स 23 जो है वो प्रोसेसिंग में आएगा, वो ट्रैवर्सिंग एलिमेंट होगा हमारा। अगेन i इज इक्वल टू i प्लस 1, i की वैल्यू अभी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 लेस देन इक्वल टू 5। सो लाइकवाइज ईच एंड एवरी एलिमेंट विजिट हो गए। कब तक? जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं होती तब तक। तो जब भी 5 होगा तो 5 इक्वल टू 5 इट इज ऑल्सो ट्रू। सो a ऑफ 5 विल बी ऑल्सो ट्रैवल्स एंड देन आफ्टर लास्ट 5 प्लस 1 6 होगा, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, वहां पर हमारी कंडीशन जो है वो गलत होगी, तो वहां पर लूप हमारा कंप्लीट होगा और हम इस एल्गोरिदम और इस स्टेप से बाहर आ जाएंगे। तो ये होगा हमारा ट्रैवर्सल ऑफ एरे। तो ये एल्गोरिदम था और इसी प्रोसीजर
से हम ट्रैवर्सिंग एरे में कर सकते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट को विजिट कर सकते हैं। तो ये एल्गोरिदम आपको याद भी रखना होगा और समझना भी होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन एन एरे एट एंड, मीन्स लास्ट एलिमेंट जो है उसके बाद एलिमेंट जो है न्यू हमें ऐड करना है हमारे एरे में। तो उसमें 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, और मेनली कहें तो ओनली 2 स्टेप। उसमें क्या करना है कि अपर बाउंड की वैल्यू +1 करनी है, ये होगा हमारा न्यू अपर बाउंड, और जो न्यू अपर बाउंड मिलेगा वहां पर जो वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है वो वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल स्टेप नंबर 1, सेट अपर बाउंड इज इक्वल टू अपर बाउंड 1। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वहां पे अपर बाउंड की वैल्यू क्या है 5। तो अब हमारी अपर बाउंड न्यू जो है वो क्या होगा 5 + 1, तो ये वो हो जाएगा 6। तो a ऑफ 6 इज इक्वल टू जो न्यू वैल्यू हमें ऐड करनी है वो हम लास्ट में यहाँ पर एरे में ऐड कर सकते हैं, आफ्टर डेटा इन ब्रैकेट 5। उसके बाद आ जाएगा डेटा इन ब्रैकेट 6, ये होगा हमारा न्यू अपर बाउंड। वहां पर जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हैं वो एरे में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था इंसर्टिंग ऑपरेशन इन एरे एट एंड। अगर मिडल ऑफ द एलिमेंट किसी भी प्लेस पर आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये एल्गोरिदम फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल थ्रू भी समझेंगे कि कैसे प्रेजेंट एरे में वैल्यू इंसर्ट होती है। तो सबसे पहले हम थोड़े एल्गोरिदम में यूज किए हुए पॉइंट्स को समझेंगे। उसमें सबसे पहले है n होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एरे। यहाँ पे 6 एलिमेंट प्रेजेंट है, और डेटा वैल्यू जो है उसमें अगर इंडेक्स की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 जो है लास्ट इंडेक्स वैल्यू है, तो n हो जाएगा हमारा 5। यहाँ पे i इज इक्वल टू 5। उसके बाद स्टेप 2 में लिखा है स्टेप 3 एंड 4 विल बी रिपीटेड अप टू i ग्रेटर देन इक्वल टू पोज। पोज मीन्स पोजीशन, हमें किस पोजीशन पे न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी है उसकी बात है। इस एग्जांपल में पोजीशन 3, इसका मीनिंग है इंडेक्स वैल्यू 3 पर हम न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर आप फिगर में देखेंगे ध्यान से तो स्टार्टिंग में जो एरे के एलिमेंट है वो है 6। एट लास्ट जो एरे के एलिमेंट दिए है उसमें डेटा 3 वो थर्ड लोकेशन और थर्ड पोजीशन है जहां पर हमें न्यू वैल्यू इंसर्ट की है 100। तो वो प्रोसीजर वो कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक स्टेप 3 एंड 4 रिपीट करते रहना है। तो स्टेप 3 में क्या किया है कि सेट a ऑफ i + 1 इज इक्वल टू a ऑफ i। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a ऑफ i + 1, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है n। यहाँ पर n जो है वो है 5। सो 5 + 1 क्या होगा 6। तो 6 जो है a ऑफ 6, वहां पर हमें a ऑफ 5 की वैल्यू असाइन करनी है। स्टेप 3 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है a ऑफ i + 1 जो होगा 6, 5 + 1 6 इज इक्वल टू a ऑफ 5। तो a ऑफ 5 में जो भी होगा वो क्या होगा a ऑफ 6 में ट्रांसफर करना है। तो ये स्टेप 1 हमारा यहाँ पर जो एरे मेंशन किया हुआ है स्टेप प्रोसीजर स्टार्ट की है। तो उसमें लास्ट डेटा 6 वहां पे क्या है 20, जो ऑलरेडी डेटा 5 पर प्रेजेंट थे वो 20 हमें यहाँ इनिशियलाइज किया। उसके बाद i की वैल्यू माइनस की 1 से। तो नेक्स्ट टाइम i क्या होगा हमारा 4, 5 - 1 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन ट्रू। तो जो भी 5 पर है वहां पर हमें न्यू a ऑफ 4 की वैल्यू ट्रांसफर करनी है।
तो ये होगा 56, अब ट्रांसफर होगा 5 पर, तो वो रिप्लेस हो जाएगी। अगेन आई की वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है, तो नेक्स्ट टाइम 3 होगी, तो 3 इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन ट्रू, तो a ऑफ 4 की जगह हमें a ऑफ 3 की वैल्यू ट्रांसफर करनी है। तो a ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 12, वो अब आ जाएगी 4 पर। अगेन डिक्रीमेंट कीजिए तो वो हो जाएगा 2, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। तो वहां पर हमें क्या है कि स्पेस मिलेगी एक 3 पोजीशन पर, वहां पर हम वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पर कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है, इसीलिए लूप एंड होगी। n की वैल्यू हमें एक इंक्रीमेंट करनी है, जो बिफोर 5 थी वो अब हो जाएगी 6, एंड a ऑफ पोजीशन a ऑफ 3 पर हम 100 जो इंसर्ट करना चाहते हैं वो लास्ट पॉइंट में जो दिया हुआ है वैसे ही इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियरली समझते हैं। अब हम i की वैल्यू है 5, फर्स्ट टाइम 5, सेकंड टाइम 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, थर्ड लोकेशन पर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। अब a ऑफ 6 इज इक्वल टू a ऑफ 5, स्टेप नंबर 3, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तब हम क्या करेंगे, a ऑफ 6 इज इक्वल टू a ऑफ 5। तो यहाँ पर जो है a ऑफ 5 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a ऑफ 6 में। तो लेट्स से a ऑफ 5 में अभी प्रेजेंट है 20, तो 20 जो है वो आ जाएंगे a ऑफ 6 में। तो a ऑफ 6 की वैल्यू जो होगी वो होगी 20। इतना समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट i की वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है 1 से, सो i की वैल्यू जो 5 है वो अब हो जाएगी 4। यहाँ पर 4 प्लस 1 5, यहाँ पर हो जाएगा 4। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट a ऑफ 5 वहां पर कौन सी वैल्यू लानी है, a ऑफ 4 में है वो, a ऑफ 4 में क्या है 56। देन आफ्टर अगेन i की वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है, यस 3 ग्रेटर देन की कंडीशन ट्रू नहीं होती है लेकिन इक्वल टू की कंडीशन ट्रू होती है, तो 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और a ऑफ 3 में जो होगा वो a ऑफ 4 में आ जाएगा। तो a ऑफ 4 हमारा हो जाएगा जो a ऑफ 3 में है। तो वो 12 जो है, एग्जांपल साथ साथ में देखते जाएगा, 12 जो है वो हो जाएगा a ऑफ 4 में। अब हम i की वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे 2, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी, तो लूपिंग जो है यहाँ कंप्लीट होगी, एंड हो जाएगी ना। नेक्स्ट हमको क्या करना है कि n की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करनी है, n की वैल्यू जो भी है उसमें एक इंक्रीमेंट करना है। n की वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, एंड देन a ऑफ पोजीशन क्या है 3 इज इक्वल टू वैल्यू 100 जो हमें ऐड करनी है वो हो जाएगी a ऑफ 3 में 100। n की वैल्यू क्यों इंक्रीमेंट करनी है, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटी है एरे के स्टोरिंग की। अगर ये इंक्रीमेंट हम नहीं करेंगे तो वो एक एडिशनल एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकता, इसीलिए n की वैल्यू हमें 5 में से 6 करनी है। सो इंडेक्स वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 0 से लेके 6 तक। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, वो कितने हैं 7। तो इस तरह से हम मिडल ऑफ द एलिमेंट कोई भी प्लेस पर, ये एग्जांपल हमने 3 लिया, अगर आप 4 ले 2 ले 1 ले कोई भी ले तो वहां पर आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। तो सिंपली यहाँ पर हमें हमारा जो अपर बाउंड है उसकी वैल्यू 1 डिक्रीमेंट करनी है, तो वो लास्ट वैल्यू जो भी होगी वो एरे में से रिमूव हो जाएगी। डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे बट फ्रॉम द एंड। अपर बाउंड अगर यहाँ पे एग्जांपल में 5 दिया गया
तो हम 5 - 1 कर दे तो अपर बाउंड न्यू कौन सा हो जाएगा 4। तो डेटा ट्रैवर्सिंग में 0 से लेके 4 तक ही आएगा, तो लास्ट वैल्यू जो है वो डिलीट हो जाएगी। नाउ डिलीट में भी अगेन मिडल ऑफ द एरे एलिमेंट में से हमें कोई वैल्यू डिलीट करनी है, तो उसके लिए हमें ये एल्गोरिदम फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें एग्जाम्पल भी दिया है, वो समझेंगे अगेन। तो यहाँ बात करें तो हम फर्स्ट जो एरे एलिमेंट दिए गए हैं यहाँ पर, तो वो एरे एलिमेंट में से अगर आप लास्ट में देखें तो कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ है, सेकंड पोजीशन पर जो है वो एलिमेंट रिमूव हुआ है। तो सेकंड पोजीशन पर 34 है, तो 34 हमने डिलीट किया, तो i की वैल्यू जो है वो होगी 2। 2 पोजीशन पर जो वैल्यू है वो हमें डिलीट करनी है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस्ड ऑन एल्गोरिथम 2। फर्स्ट स्टेप, इनिशियलाइज सेट i इज इक्वल टू पोजीशन 2। नाउ रिपीट स्टेप 3 and 4 while i लेस देन इक्वल टू n - 1। i क्या है 2, लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 5 -1 ये हो जाएगा 4 यहाँ पे। तो कंडीशन अभी ट्रू है, तो a ऑफ i क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1 मीन्स 3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि a ऑफ 2 में जो वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है वो a ऑफ 3 वैल्यू लेनी है वहां से। तो a ऑफ 3 में अभी स्टार्टिंग में आप देखें तो कौन सी वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगी हमारी नेक्स्ट a ऑफ 2 पर वैल्यू आ जाएगी। i की वैल्यू इंक्रीमेंट कीजिए बाय 1, तो ये हो जाएगी 3 लेस देन इक्वल टू अगेन 4। i की वैल्यू क्या है 3, i प्लस 1 क्या है 4। तो नेक्स्ट टाइम क्या करना है हमें a ऑफ 3 में जो वैल्यू रिप्लेस करनी है वो a ऑफ 4 की है। a ऑफ 4 में क्या है 56, तो 56 जो हो गया हमारा न्यू a ऑफ 3। अगेन i की वैल्यू आप इंक्रीमेंट कीजिए तो वो हो जाएगी 4 इक्वल टू अगेन 4 कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो a ऑफ 4 में जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो a ऑफ 5 की है, तो a ऑफ 5 में कौन है अभी 20, तो ये हमारी न्यू वैल्यू हो गई। नाउ अगेन जब भी हम i इंक्रीमेंट करते हैं तो ये हो जाएगा 5, तो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होगी, लूप एंड होगी, और लास्ट में क्या करना है हमें n इज इक्वल टू n - 1। तो n की वैल्यू अभी क्या है 5 है, और वो हमें -1 करके 4 करनी है, क्योंकि एरे में टोटल जो एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट हमने रिमूव किया है, तो उसकी साइज जो है वो भी हमें डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी, इंडेक्स वैल्यू भी कम करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा डिलीट ऑपरेशन फ्रॉम द मिडल ऑफ एन एरे। तो ये थे हमारे 3 ऑपरेशन, ट्रैवर्सिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग। आई होप कि आपको सारे ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सर्चिंग के ऑपरेशन पर बात करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।